मम्मी केक रेट है। अरे भाई गत्तो लगाऊंगी। क्या हाथ है? बताओ में आवे अंदर नहीं आवे। अच्छा जी की हाँ सही है। दोस्तों ये रूम तैयार कर रहे हैं हम श्यामा के लिए। ये कूलर लगा रहे हैं यहाँ पर, और ये जो खाली जगह है यहाँ पर ये गत्ता लगा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, खेल रही हैं चारों बच्चियां। थोड़ा और लगाना पड़ेगा नहीं। थोड़ा छोटा सा अब और काट के लगाएंगे। फिर खट्टू को चालू बंद कर नीच कर हाथ काट लीजिए। किन और काटना उसी के कूलर का आगे आ गया। हम देख नहीं कूलर का आगे आ गया तो काट के तो आगे नया से भी तो काट के लग रही है। देखिए और लग रही है। अठू दिला दे पहला नीचे होंगे। नीचे दिला दे फिर एक बार कर इन्हें तो करंट है भी ओ सीरीज में रहेगी नहीं। अठू गांठ लगाएंगे एक बार के गांठ लगा दे। ले पकड़ किन्ने साधन है। हाँ इन्हें दूसरी साइड जाल में नीचे नहीं अड्डो जाल में। हाँ ले तो दोनों ऊपर और नीचे अड्डो ले लिया। एक और आज ही तो फिर आडो ले लंबा लगा दी। लंबा लगा देता इन करासी के दोस्तों ये तैयार करें हम श्यामा के लिए। वो आज आने वाला है। आज सुबह 10 बजे भाई जी उसको लेने के लिए गया है जयपुर, और 5 बजे उसकी फ्लाइट आएगी जयपुर। वहां से गाड़ी में लेकर आएगा और यहाँ पर रात के 11-12 बजे तक पहुंचेगा। ये नीच कर पोग दे वो करो आंगली ना दे सीट में थोड़ा सा आगे दे तो यहाँ सब पे कोर पर ना दे तो आगे यहाँ की। हाँ यहाँ अटक दे दी के दोनों खींचने की जरूरी कोई। हाँ वो जरूर को है सीरियस वो है। अरे इतना दूर ना दे थोड़ा सर दे। गत्ते घर बना दिया मैं पूरा बनाया मेरा बिल्डिंग पूरी गा गया सगा तक बांध दूंगा। कुर्सियां लगा दी। मम्मी कलाकार है। ये देखिए मम्मी की कलाकारी। अब एक और दट है मन 10 क्योंकि श्यामा को एक अलग कमरे के अंदर रखना है। और ये देखिए यहाँ पर टीला मेहनत कर रही है। पसीना आ गया।
गर्मी लगे। लाइट नहीं है अभी इसीलिए। और ये देखें इतनी अच्छी ये खिड़की तैयार कर दी है यहाँ पर कूलर की। अभी पूरी तैयार हुई नहीं है, हो रही है। तो ठीक है। तो हेलो सरोना, कैसे हो? तो दोस्तों अभी मैं अपने मौसी के घर से निकल चुका हूँ और जा रहे हैं हम लोग अपने गांव। तो पहले पंकज है वो रहता है पास में, वहाँ से लेके चलेंगे। कुछ कह रहा। तो दोस्तों हमें पंकज मिल चुका है, हम इसको गाड़ी की डिक्की में डाल के लेके चले जाते हैं और फिर इसको फेंक देंगे कहीं ना कहीं। तो आजा, बाय बाय बोल दे। आजा 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 आजा। मैंने कौन बोल रहे हैं कह रहे, मैं अंकल जी नहीं बोल रहे हैं कह रहे हो। तो जैसा आप देख सकते हैं पंकज हमें रास्ते में मिला था और हमारे साथ है सरवना जी, जो हमें एयरपोर्ट तक मुश्किल से छोड़ के आएंगे। सुबह सुबह जल्दी उठे 5:30 बजे और हमारे लिए यहाँ पर आए लेने के लिए, और हमें अब एयरपोर्ट पर छोड़ के आ रहे हैं। इतनी खुशी इतनी तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्याम बिहारी स्वामी है और एक बात और, मेरे साथ है पंकज कुलरिया, मेरा दोस्त जो कि बीकानेर से पढ़ता है और हम लोग बेंगलोर में साथ में ही काम करते हैं। तो हम लोग वापस साथ में जा रहे हैं। घर से 2 महीने हो गए, लॉकडाउन हो गया, हम रूम में ही बैठे रहते हैं, तो रूम का रेंट भी लगता है, प्रॉब्लम होती है। उस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि घर चला जाना चाहिए, लेकिन हम सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखें। मास्क पहन रखा है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है हमारे पास, तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम जा रहे हैं अपने घर। घर की याद तो आती है। चलो ठीक है, चलिए शुरू। तो अभी एयरपोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है एयरपोर्ट पे। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास आरोग्य सेतु है, लेकिन अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो उसको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसको एक फॉर्म दिया जा रहा है ऐसा, इस तरह का। तो उसको बोल रहे हैं कि ये पहले फॉर्म भरो फिर उसको सबमिट करो तो ही आप आगे जाएंगे। अगर किसी के पास फ़ोन नहीं है, ऐप नहीं है, तो उसको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। फ़ोन नहीं होना उनके लिए बेचारों, उनको तो पता भी नहीं कैसे फॉर्म भरना है, क्या भरना है। उसमें कुछ था नहीं, बस यस 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 उनमें बताना था। कफ फीवर वगैरह नहीं है, उसमें यस ही करना था। मेरे को कोई कफ फीवर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम अभी नहीं है इस वजह से, तो बस उनको वो मार्क करके सिग्नेचर करके देना था। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये कैसे करते हैं। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अभी हम कैसे करेंगे, हमारा कहीं कैंसिल ना हो जाए, हमें कोई रोक ना ले। उस बंदे के माथे पे इतनी सिकंद आ रखी थी कि मतलब वो सोच रहा था कि कहीं भाई मेरी फ़्लाइट कैंसिल ना कर दे इस वजह से कि मेरे पास ऐप नहीं है। लेकिन चलो ठीक है, फॉर्म भरवा के वो करवा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं था तो बेचारा बस क्या करे, खुद ही कर रहा था, किसी को ढूंढ रहा था। मैं कोई काउंटर पे गया था, मेरी कोई फ़्लाइट हो गई थी क्लोज़, कि उसमें मेरे को रिफ़ंड नहीं आया था। तो मैं चाहता था कि रिफ़ंड के लिए बात करने गया था, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा 2-3 बंदे बोले कि भाई प्लीज़ अपना भी फॉर्म भर दे। मैं सोचा किस चीज़ का फॉर्म भरा है, मेरे को भी तो कहीं नहीं भरना पड़ेगा। एक डर लगा पहली थॉट में, मेरे को भी तो नहीं कहीं भरना पड़ेगा। फिर देखा कि नहीं, ये तो ऐप का भरवा रहे हैं। मेरे पास हाँ ऐप है, लेकिन उनके पास ऐप नहीं है। ये तो कोई मतलब नहीं है बच्चा, लेकिन प्रॉब्लम होती है इस जगह। तो ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि आपके पास ऐप हो, या फिर अगर ऐप नहीं है किसी के पास तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई तो होना चाहिए। वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। चलो यही थी हमारी बातें। अब हम लोग यहीं पे एयरपोर्ट पे बैठ के खाना खाने की सोच रहे हैं। क्या पता हमें ऐसी सीटों पे खाना देगा कि नहीं देगा। कोई अगर ऐसा ना बोले यहाँ पे ऐसे खाना नहीं खा सकते, लेकिन खाना हमारा घर का है। और एक बात बताऊँ, मारवाड़ी लोग एयरपोर्ट हो, घर हो, ट्रेन हो, घर का खाना ही खाएंगे। हम लोग घर से खाना लेके आए, हम तो यहाँ पे इसी को रेलवे स्टेशन बनाने का प्लान कर रहे हैं। तो हमें लगी है भूख, हम तो खाएंगे खाना चारों तरफ, कुछ भी हो।
रेस्टोरेंट वाले पता नहीं कुछ नहीं। सिक्योरिटी वालों से हमने पूछ लिया कि हम खाना खा सकते हैं, बोले हाँ बिल्कुल खाओ, अपना क्या है। ओ ये ओपन हुआ अपना अचार। अरे भाई खुल जा सिम सिम। अच्छा, और ये है पराठे। अभी है अपना खाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को मास्क उतारना पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम है, मुझे मास्क उतारना पड़ेगा। खाना बिना मास्क उतारे कैसे खा सकते हैं? तो सोशल डिस्टेंसिंग है, मेरे पास कोई नहीं है तो मैं मास्क उतार सकता हूँ, आई गेस। तो बस डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हमने अपना जो बैग्स हैं वो चेक इन कर दिए हैं। हमारे सारे बैग डाले हैं। ट्रॉली देख सकते हैं आप, नहीं है वरना तो मैं यहाँ पे बस कूदता फिरता पंकज के। लेकिन हमारे पास बैग जो जितने थे ना वो वहाँ पे चेक इन कर दिए। सेल्फ बोर्डिंग था तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। वहाँ पे एक आदमी था, वो बंदा था, वो हेल्प कर रहा था कि आप ऐसे स्कैन करो बार कोड, एक स्टिकर मिलेगा, बैग पे स्टिकर लगाना है और बैग ले जाके रखनी है। वहाँ पे भी एक ऑप्शन था, बोर्डिंग पास स्कैन करो और बैग डालो और चल दो, बस उतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। और प्रॉब्लम यहाँ पे हेल्प करने के लिए जो एयर एशिया के भी बंदे था जिसने हेल्प की, बोला कि ऐसे स्कैन करो। और फिर लगेज चेक इन करने के लिए यहाँ पे एयरपोर्ट के बंदे थे जिन्होंने हेल्प की। तो बस सेल्फ बोर्डिंग काफ़ी सही है। और वेब चेक इन करना कंपलसरी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जब एंट्रेंस पॉइंट थी ना, वहाँ पे हमारा बार कोड स्कैन किए थे बोर्डिंग पास के, और हाँ बस वहीं पे स्कैन किया। और वो तो फेस पे तो आपने देख ही लिया होगा कि फेस उतार के सब मास्क वगैरह, और फिर उसको स्कैन करवाया हम लोगों ने। तो वही सब है। और तो हम लोगों को जैसे ही फ्लाइट से उतरे हम लोगों को स्पेस दे दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा हम लोगों ने स्पेस को भी भरा है, फिल किया है। और आप हमारे पीछे जो लाइन देख रहे हैं ना, पूरी पूरी लाइन, तो ये लाइन इसी चीज़ की लगी हुई है, इसको फील कर रही है और वहाँ पे आके जाके सबमिट कर रही है। तो हम भी करते हैं, बात करते हैं। हेलो दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो अभी आ गया है और उसको हमारे घर के अंदर ही एक कमरे के अंदर रखा हुआ है। श्यामा आ चुका है और रात को 1 बजे आया था। 1 बजे आने के बाद नहाया और सो रहा है क्योंकि वो नींद बहुत ज़्यादा लेता है, रात को लेट सोता है, फिर सुबह जल्दी नहीं उठता है, बहुत लेट उठता है, इसलिए सो रहा है। उससे मैं मिलवाऊंगी आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय।